बच्चों, हम पढ़ रहे थे गृह विज्ञान विषय। गृह विज्ञान विषय में हमने आपको बताया पार्ट 1 है आपका गृह विज्ञान के क्षेत्र व उसके तत्व। तो कल हमने चर्चा की थी बच्चों, 2 दिन से हम लोग पहला पार्ट पढ़ रहे हैं। पहली इकाई है हमारी कि गृह विज्ञान क्या है, इसका अर्थ क्या है, क्षेत्र कहाँ कहाँ है, इसकी क्या क्या उपयोगिता है। तो कल हमने देखा था, उसके आगे से हम देख रहे हैं कि मात्र कला और बाल मनोविज्ञान। ठीक है बच्चों, तो अब 5वां पॉइंट है आपका मात्र कला, मतलब इसका क्षेत्र जब हम देख रहे थे तो इसके क्षेत्र में बहुत ही व्यापक इसका क्षेत्र है। इसका घर में तो उपयोग होता ही है, विज्ञान के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में हमने देखा था। आज हम देखते हैं कि गृह विज्ञान का मातृकला और बाल मनोविज्ञान में क्या उपयोगिता हो सकती है। आप सभी जानते हैं कि नारी को क्या होता है, एक मातृत्व की भी भूमिका निभानी होती है, माता का भी रूप उसको धारण करना होता है, उसका उत्तरदायित्व होता है। तो बच्चों को बड़ा करने में जो जिन चीज़ों की सहायता हमें लेनी पड़ती है, बच्चों की देखभाल करने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, उन सभी के बारे में हम ज्ञान प्राप्ति कहाँ से करते हैं, तो गृह विज्ञान विषय से करते हैं। गृह विज्ञान में क्या होता है बच्चों कि बालक बड़े होने पर आदर्श और सर्वगुण संपन्न नागरिक बन सके, इसके लिए क्या होती है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी माता की होती है। क्योंकि आपने जाना है कि गृह घर क्या होता है, एक समाज की इकाई होती है। यदि हमारा घर जो है वो सही ढंग से अगर सुचारू रूप से चलेगा, सभी व्यक्ति अगर अनुशासित होंगे, सभी के अंदर इस तरह के जो है वो भाव होंगे, तो क्या होगा, हमारा राष्ट्र भी आगे चलकर विकसित होता है। तो क्या होता है, बच्चों का लालन पालन जो होता है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, इतना आसान काम नहीं होता है। आप सभी जानते हैं कि आप ज़्यादातर देखते हैं कि ये कार्य जो होता है वो पिता को ना देकर माता के ऊपर ज़्यादा इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। क्यों? क्योंकि मातृत्व माता के अंदर क्या होता है, चीज़ों को झेलने की क्षमता होती है, उनके अंदर धैर्य क्षमता अधिक होती है ना। तो बच्चों को जो एक मातृत्व का प्यार मिलना चाहिए, एक जो उनको चीज़ें मिलनी चाहिए, वो कहाँ से मिलती है, तो स्त्री से ही मिलती हैं। तो इस वजह से स्त्री को इस तरह के गृह विज्ञान के विषय की शिक्षा के बारे में उसको पढ़ाई करनी चाहिए बच्चों, है ना। तो बालकों को क्या देना होता है, भोजन देना होता है, वस्त्र है, खेलकूद की सामग्री है इत्यादि, उनकी सारी चीज़ों की देखभाल हमें करनी होती है। उसी तरीके से मनोविज्ञान विषय होता है बच्चों। मनोविज्ञान तो मन का विज्ञान, मतलब इसमें क्या अध्ययन किया जाता है, तो मनुष्यों के व्यवहार को समझने की कोशिश की जाती है कि एक मनुष्य किस तरीके से रिएक्ट करेगा किसी सिचुएशन में, वो क्या व्यवहार अपना प्रतिक्रिया अपनी देगा, किस तरीके से लोगों के साथ मिलता जुलता है कि नहीं मिलता है। लोगों बहुत ही, आप 2 वर्ड सुनते हैं अक्सर, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, है ना, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, इस तरह के व्यक्तित्व होते हैं बच्चों। कुछ बच्चे आप क्लास में भी देखते हैं कि कुछ बच्चों से दूसरे और अपने सहपाठियों से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, कुछ लोग जल्दी घुल मिल नहीं पाते। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी जब हमें क्या होता है, इसी गृह विज्ञान विषय से ही हमें सहायता मिलती है। क्यों? क्योंकि जब हम व्यवहार किसी का जान लेते हैं तो उसके हम व्यक्तित्व के बारे में जान लेते हैं, व्यक्तित्व जान लेते हैं तो क्या होता है, हमें उसे समझने में आसानी होती है, उनके साथ हमें बहुत ही सहजता हो जाती है बच्चों। फिर होता है गृह विज्ञान विषय, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान इसका कहाँ होता है, तो गृह प्रबंधन में। गृह प्रबंधन तो इसमें तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सजावट हो गई, बनावट हो गई, वस्त्र की सिलाई कढ़ाई बुनाई इत्यादि, और आपको कम पैसे में किस तरीके से मितव्ययी तरीके से आपको घर का बजट बनाने की देखभाल करना, इन सब चीज़ों को क्या कहा जाता है बच्चों, पूरी दिनचर्या की जो सारी चीज़ें होती हैं वो सब किस में आ जाती हैं, गृह प्रबंधन के कार्य में आ जाती हैं। और ये किसका मेनली किसका काम होता है, तो उसे गृहिणी के कर्तव्यों के लिए इसको रखा जाता है बच्चों, है ना। क्योंकि सुंदर चीज़ें, अच्छी चीज़ें सुसज्जित हों, व्यवस्थित हों, किसको नहीं पसंद होता है ना। तो क्या होता है, नारी का बाह्य कार्यों में लगना भी इसका एक मुख्य कारण होता है। इसलिए दोनों तरह की उत्तरदायित्व आज देखते हैं हम कि वर्किंग हो रही है वुमेन, है ना। आपके स्कूल में आप देखते हैं हम टीचर्स भी क्या है, वर्किंग वुमेन ही कहलाएंगे। तो हमें बाहर का भी काम देखना होता है, घर का भी काम देखना होता है। तो ऐसा नहीं है कि बाहर का काम देखना है तो घर के काम को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, उसको हम नहीं करेंगे। आप सभी बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो आगे चलकर सभी का होगा कि कहीं ना कहीं हम इस पढ़ाई को अपने उपयोग में ला सकें, अपने परिवार का सहयोग कर सकें, है ना बच्चों। तो यदि आप इस तरह से सहयोग करना चाहते हैं, मान लीजिए किसी की जॉब नहीं लगती है या कुछ
किसी किन्हीं कारणों से आप आगे पढ़ाई आपकी नहीं हो पाती है या गवर्नमेंट जॉब सबको नहीं मिल पाती है बच्चों, तो क्या होता है आप वस्त्रों की अगर सिलाई कढ़ाई बुनाई जानते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको जानकारी होती है तो आप लघु उद्योग तरीके से भी कर सकते हैं। गृह विज्ञान में आप जानते हैं अचार बनाने से लेकर पाक कला, संगीत, मतलब सभी चीज़ें इसमें जो होती हैं वो इंक्लूडेड होती हैं। सभी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती हैं कि जो आपके लिए आगे चलकर बहुत ही उपयोगी होती है बच्चों। फिर आप 8वां पॉइंट देखते हैं, वस्त्र विज्ञान, सिलाई कढ़ाई एवं कपड़ों की धुलाई और सुरक्षा, है ना। तो किसको नहीं पसंद होता है साफ़ सुथरे कपड़े, आकर्षक व्यक्तित्व, किसको नहीं अच्छा लगता है ना। तो ये सब चीज़ों के लिए क्या होता है, पैसे काफ़ी खर्च होते हैं, तो उनकी हमें बचत करते हुए कैसे हम कम पैसे में ही, जैसे लोग स्टार्च से मतलब माड़ दिया जाता है तो लोग रिवाइव खरीदते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था बच्चों, चावल का पानी पसा के जो होता तो उसी से दिया जाता था माड़, है ना। तो कॉटन कपड़ों में क्या आती थी, कड़कपन आ जाता था। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति में रचनात्मक प्रवृत्ति बहुत ही प्रबल होती है और इसकी संतुष्टि से उसे बहुत अधिक सुख और तृप्ति प्राप्त होती है तथा संतोष भी मिलता है बच्चों, है ना। तो अपनी बुद्धि की हम योग्यता को, अपनी कल्पना शक्ति को किस तरीके से हम उपयोग कर रहे हैं और इन सब चीज़ों का उपयोग करते हुए कैसे हम अपने घरेलू जीवन में उसका मतलब कि उपयोग में ला सकते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। क्योंकि बच्चों सिर्फ कॉटन ही कपड़े तो होते नहीं हैं, आपको ऊनी वस्त्र भी देखने को मिलते हैं, रेशमी वस्त्र भी। तो हर तरह के वस्त्रों को जो होता है आप जब प्रेस करते हैं, आयरन करते हैं बच्चों, तो आप देखते हैं कि उसमें कई मोड लगे होते हैं ना, कि इतनी गर्माहट पे, इतने टेम्परेचर पे ही हमें इस कपड़े को प्रेस करना है या ये सारी चीज़ें। तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हमें सबके बारे में होनी चाहिए बच्चों। फिर आप देखते हैं 9वां पॉइंट दे रहा है, गणित एवं उपभोक्ता अर्थशास्त्र में भी किस तरीके से, तो घर का बजट बनाने की हमने बात की आपसे। नागरिक शास्त्र की बात, तो एक व्यक्ति कब बनता है, अपने राष्ट्र के लिए उपयोगी कब होता है, हम भारत देश के नागरिक कहलाते हैं। तो नागरिक शास्त्र क्या होता है बच्चों, कि उसको क्या होता है कि एक मतलब आगे चलकर अपने राष्ट्र के लिए वो किस तरीके से उपयोगी हो सके, एक ह्यूमन रिसोर्स वो बन सके, है ना। आप सुनते हैं पहले हमारे शिक्षा मंत्रालय का नाम क्या था, मानव संसाधन मंत्रालय। मानव को एक संसाधन के रूप में देखा जा सके, है ना बच्चों। तो संसाधन मतलब क्या होता है, संसाधन मतलब होता है कि उसकी उपयोगिता हो हमारे समाज में। ऐसा नहीं है कि हम पैदा हुए हैं फिर वैसे ही मर जाएं, हम अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए कोई कार्य ना करें, है ना। तो हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी होती है। हर व्यक्ति जब अपने स्तर पर सोचता है तभी जाके हमारे राष्ट्र का विकास होता है। तो आप समझ सकते हैं बच्चों को किस तरीके से इसका नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र और इत्यादि क्षेत्रों में जब उपयोग है तो किस तरीके से यह विषय इतना उपयोगी हो सकता है। ठीक है बच्चों, फिर आगे हम देखते हैं बागवानी वगैरह में भी आप देखते हैं इसमें बागवानी की भी कला सिखाई जाती है। गृह विज्ञान की प्रकृति के बारे में यदि हम बात करते हैं तो गृह विज्ञान, क्योंकि इसमें शब्द लगा हुआ है विज्ञान, तो विज्ञान क्या है, एक कला भी है और ये विज्ञान भी है, दोनों ही है ये, है ना। और गृह के विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए जहाँ हम क्या करते हैं, वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, नियमों का पालन करते हैं। हर चीज़ बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से इसमें उपयोग में लाई जाती है। गृह विज्ञान एक क्या है, तो एक कला भी है जिसको दक्षतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है। गृह की सुव्यवस्था और साज सज्जा में कला का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसमें आप देख सकते हैं सिलाई कढ़ाई, धुलाई बुनाई, आकर्षक कलात्मक ढंग से सजाना, परिवार के वस्त्रों के लिए कपड़ों को चुनाव करना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपके इस विषय के अंतर्गत आती हैं। गृह विज्ञान क्या होता है, अब आप ये तो आपने देखा कि एक कला के तौर पर किस तरीके से, अब विज्ञान के तौर पर इसको हम कैसे देख सकते हैं, क्योंकि ये घरेलू भौतिकी में प्रयोग में आता है, रसायन का प्रयोग करते हैं हम, जो भी चीज़ें खाते पीते हैं, है ना। जीव रसायन हो गया, आहार एवं पोषण का विज्ञान, किस तरीके से स्वास्थ्य पर हमारे प्रभाव पड़ता है, जीवाणु विज्ञान, भोज्य तकनीकी, शरीर रचना, शरीर क्रिया, है ना बच्चों। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जितने भी उपकरण हम रसोई घर में अपने प्रयोग में लाते हैं, जैसे गैस, प्रेशर कुकर, फ्रिज, मिक्सी, ये सब क्या होती है, भौतिकी के ये संसाधन है ना। तो इन सब का हमने देखा है कि क्या होता है कि ये एक विज्ञान के तौर पर भी इस विषय को हम देख सकते हैं बच्चों। फिर क्या होता है गृह विज्ञान का महत्व, अभी जितनी भी हमने क्षेत्र की बातें की, तो क्षेत्र का जहाँ जिस जिस क्षेत्र में इसकी उपयोगिता है तभी तो हम इसकी उपयोगिता है तभी तो उसका हम क्षेत्र अभी हमने डिस्कस किया ना बच्चों। तो भावी जीवन को सुखमय बनाने का इसका महत्व होता है। सामाजिक एवं पारिवारिक अनुकूलन
ये स्थापित करता है। रहन सहन के स्तर में सुधार करता है। यदि आप गंदे कुचले मैले कपड़े पहनते हैं और उस तरीके से साफ़ सफाई से नहीं रहते हैं, स्वच्छता से नहीं रहते हैं, स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं, तो क्या होगा, आपका जीवन स्तर निम्न श्रेणी का हो जाएगा बच्चों। और धीरे धीरे आप जो होता है वो पतन की तरफ जाएंगे। बट लेकिन अगर छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, आपका रहन सहन का स्तर में भी सुधार होता है, बालिकाओं का सर्वांगीण विकास होता है, इससे घरेलू समस्याओं का समाधान भी किया जा सकता है ना। और व्यावसायिक क्षेत्र में पाठकों की प्रगति होती है। जैसे जब हम ये सारी चीज़ें जान जाते हैं, अभी हमने बताया आपको कि आगे चलकर आपको आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है ये विषय आपको। किस तरीके से, गृह विज्ञान की आप शिक्षिका बन सकती हैं, आहार सलाहकार, डाइटरी न्यूट्रिशनिस्ट आजकल बहुत चले हुए हैं, फल संरक्षण का केंद्र होता है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं बहुत सारी, ये सारी उपयोगिता आप देखने को मिलती है। ये सारे हो गए आपका पाक शास्त्र का शिक्षण। मातृकला एवं शिशुपालन सलाहकार होते हैं, सिलाई कढ़ाई का केंद्र खोला, जैसे प्राथमिक चिकित्सा के भी निर्देशिका बन सकती हैं आप, आंगनबाड़ी शिक्षिकाएं बन सकती हैं, है ना। तो ग्राम सेविका, ये सब क्या होते हैं इसके बच्चों, इसके महत्व होते हैं। फिर हमने देखा गृह विज्ञान के अध्ययन के लाभ क्या क्या हो सकते हैं। तो बच्चों जो सारी चीज़ें हमने बताई हैं वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे आगे दिए हुए हैं कि शिल्प वगैरह के क्षेत्र में भी आप नई चीज़ें कर सकते हैं, है ना। तो महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु फिर इसका आगे दिया हुआ है। इस तरीके से बच्चों आपका ये गृह विज्ञान के तत्व व क्षेत्र आपका पहला पार्ट, पहली इकाई का पहला पाठ जो होता है वो यहाँ पे समाप्त होता है। इसके आगे आपके प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं बच्चों। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, जैसे जैसे हमने आपको समझाया है, उस तरीके से आप एक एक लाइन खुद से भी स्वयं से भी अध्ययन करते चलेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी इनके प्रश्नों को करने में। और इस तरीके से आप जो है अपने परीक्षाओं में अच्छी तरीके से प्रदर्शन कर सकेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर आप खुद से स्वयं से करने की कोशिश करिएगा बच्चों। फिर आगे हम दूसरी कक्षाओं में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों।